हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और इससे पहले पार्ट 2 में हम लोग देखे थे कि सिंपल प्रेजेंट से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसको हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग आगे आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसको कैसे पहचानेंगे, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे हम लोग पहचानेंगे वो हम लोग जानेंगे। तो हम यहाँ सिंपल से लिख देते हैं, जिसमें पहचान, पहचानेंगे कैसे इसको हम लोग लिखेंगे क्या कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि इत्यादि लगा रहे तो समझना चाहिए कि यह वाक्य सिंपल, यानी क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो यहाँ से हम लोग पहचानने का नियम जान गए कि पहचानेंगे इसको हम लोग कैसे, यानी कि जिस हिंदी, यानी कि लिखा रहेगा हिंदी में, तो जिस हिंदी वाक्य, यानी कि पूरा जो वाक्य रहेगा, वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, जो काम करने वाला यानी कि क्रिया होगा, क्रिया के अंत में लगा रहेगा क्या कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं फोन चला रहा हूँ। तो ये वाक्य लगा रहेगा, यानी कि रहा है, रही है और रहे हैं इत्यादि, ये सब लगा रहेगा। तो हम लोग समझेंगे कि इसका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यह वाक्य है। अब इसको बनाने का हम लोग नियम, यानी कि पहचान तो हम लोग कर लिए, अब हम लोग देखेंगे इसको कि कैसे ये बनता है। तो इसमें हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे। पहला क्या हो जाएगा कि सब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट होता है जो काम करने वाला होता है, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं तो हम क्या होगा, यानी मैं सब्जेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे तो सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद इज, एम, उसके बाद आर हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट लिख दिए, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया। फिर उसके बाद जब भी इसमें वर्ब लगेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब भी देखिएगा तो आपको V4 का प्रयोग होगा, यानी कि वर्ब सीट हम पढ़ेंगे उसमें हम लोग, यानी कि लास्ट में क्या लगेगा, ING लगेगा, ठीक, जो वर्ब 4 में। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट देंगे, ये क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद सेकेंड में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हम लोग बोलेंगे कि मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, तो आई एम नॉट ईटिंग फूड, इस तरह से रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे थर्ड में देखेंगे, जिस तरह से हम लोग पूछेंगे, है ना, जैसे बोलते हैं क्या तुम कर रहा है ना, तुम क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहा है, तो इस तरह से क्वेश्चन, या कि तुम क्या कर रहा है, क्या तुम कर रहा है। तो इस तरह से जब भी सेंटेंस रहेगा तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, यानी इस थर्ड वाला स्ट्रक्चर से बनाएंगे, इज, एम, आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद V4 लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। चलिए फोर्थ नंबर में देखेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पे नोट रहेगा, ठीक है, इसमें क्या आएगा, फोर्थ में नोट रहेगा,
नॉट प्लस V4, जिसमें V4 अगर लिख रहे हैं तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा, जैसे V4 लिख रहे हैं इसमें ING लिख लगेगा, ठीक है। जैसे प्ले हो जाएगा तब प्लेइंग हो जाएगा, ठीक है। ईट होगा तो ईट के जगह क्या होगा, ईटिंग हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा V4। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे और इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देखिए 4th नंबर आपको बुक में इसी तरह से यहाँ पे मिलेगी, लेकिन हम आपको 2 एक्स्ट्रा में बताएंगे। जैसे 5 में लिखेंगे क्या कि WHY और WHO, 2 ही को लिखेंगे, यानी कि WH फैमिली हम लोग एक्स्ट्रा में पढ़ेंगे, यानी कि WH फैमिली को पढ़ना है उसमें हम लोग। और इसमें कुछ नहीं करना है, ये 3 वाला जो है ना यहाँ पे लाके पुटिंग कर देंगे। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसमें पूरा लिख देते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, इज होगा, एम होगा और उसके बाद आर होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे V4 लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए 5th हो गया, यहाँ पे 6 लगाएंगे तो WHY WHO हु प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा इज एम आर प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद V4 लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। और ये हम लोग का 6 कंप्लीट हो गया। अगर आप इतना, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6 इतना आप अगर याद कर लेते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कहीं पे आपको यानी कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो छूटेगा नहीं। तो यहाँ से हम लोग इतना देख लिए हैं और पहचानने का नियम बस यहाँ पे याद रखिए, ठीक है। ये हो जाएगा, आपको याद रखना होगा, रहा है, रही है और रहे हैं, ठीक है। बाकी ये आपको स्ट्रक्चर याद करना होगा, तब जाके वहाँ पे क्वेश्चन आपको बनेगी। चलिए उसके बाद हम लोग अब इस पे सॉल्व करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, आपका क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा कि जैसे मैं आम, है ना, यहाँ क्या होगा, मैं एक आम खा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि मैं एक आम खा रहा हूँ। तो इस तरह से जब भी अगर वाक्य, कोई भी वाक्य रहेगा तो उसको पहले पहचानिए कि कैसे वो है। तो यहाँ पे सिंपल में क्या है कि मैं एक आम खा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे रहा है, रही है और रहे हैं, उस तरह से रहा हूँ, इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोग समझ जाएंगे कि वो ये किसका है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये वाक्य है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, तो यहाँ पे क्या है, पहला में तो सब्जेक्ट खोजेंगे। ये क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन होता है, वही जो करने वाला होता है। जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं तो हम खुद सब्जेक्ट हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई। अब आई के साथ हम लोग को पता है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कि आई के साथ एम का यूज करेंगे, यू, फिर वी और उसके बाद दे, उसके बाद नेम्स, नेम नहीं नेम्स, यानी ढेर सारा नाम के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, आर का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे ही, उसके बाद सी, उसके बाद इट और उसके बाद नेम। यहाँ क्या हो जाएगा, नेम, यानी कि सिंगल नाम रहेगा। जैसे राधा, कोई एक नाम रहेगा तो वहां पे इज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज। और अगर जैसे कि मनीष और राधा, इसमें अगर 2 गो और करके लगा रहेगा तो वहां पे हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। और आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आई है ना, तो देखिए आई के साथ क्या यूज होगा, एम, है ना। चलिए यहाँ पे हम, तो ये क्या हो जाएगा, आई, उसके बाद हम लोग लगाएंगे एम। तो आई एम, अब उसके बाद क्या आ जाएगा, देखेंगे यहाँ पे, तो आई लगा दिए, एम लगा दिए इसके जगह, और अब यहाँ पे V4 होगा। जैसे खा रहा हूँ, तो खा रहा हूँ कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग V1, जैसे होता है V1, V2 हो जाएगा, V3 होगा और V4 होगा, V5 होगा। जैसे ईट, ईट का हो जाएगा 8, सेकेंड हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा ईटिंग, है ना, ईटेन हो जाएगा।
ईटेन, और 4 में क्या हो जाएगा ईटिंग, ईटिंग, और 5th में हो जाएगा ईट्स। हाँ, तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट जब पढ़े थे तो ये वाला वाक्य को हम लोग चर्चा किए थे कि वो इट्स कैसे लगता है। तो इसमें जो भी रहेगा आईएनजी लग जाएगा। तो हम लोग देखिए V4 है ना, यहाँ पे क्या है V4, तो देखेंगे V1 ये हो गया, V2 ये हो गया, V3 हो गया, और ये V4 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ईटिंग, तो IMEATING, ईटिंग। के गो आम खा रहे थे, एक ही गो आम खा रहे हैं, कितना हो जाएगा अ मैंगो। तो ये सिंपल सा इस तरह से बनाते हैं। चलिए उसी के बाद हम लोग सेकंड में देखेंगे क्या, कि जैसे मैं एक आम नहीं खा रहा हूं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला कि मैं एक आम नहीं खा रहा हूं, तो हम लोग अब इसमें से सब्जेक्ट को ढूंढेंगे पहले। तो सब्जेक्ट कौन है, यानी कि मैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आई, उसके बाद क्या लगेगा एम, तो आई एम, और देखेंगे, देखिए सब्जेक्ट ढूंढ लिए तो आई हो गया, और एम भी लगा दिए हम लोग आई के अनुसार, यानी सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग आई लगा दिए। अब यहाँ पे देखिए नॉट आ गया, क्योंकि यहाँ पे नॉट है तो लिखेंगे यहाँ पे NOT, यानी आई एम नॉट। फिर अब देखेंगे क्या V4 खोजेंगे, तो इट का V4 क्या हो जाएगा ईटिंग, तो आई एम नॉट ईटिंग, ईटिंग कितना आम, तो अ मैंगो। देखिए यहाँ पे तो ये हो गया सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हम लोग लगा दिए, और ये है ना हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और नोट था तो नोट लगा दिए है ना सेकंड में, यानी कि नोट था फिर वर्ब लगा दिए, और ये ऑब्जेक्ट लगा दिए। जो ऑब्जेक्ट क्या था मेरा, यही था ना एक आम है, जो क्या है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट को पहचानिएगा और सब्जेक्ट को पहचानिएगा, ये आपको एक्टिव टू पैसिव बनाने में ये बहुत काम करेगा, ठीक है। एक्टिव टू पैसिव बनाने में ये काम करेगा। तो अभी से यहाँ पे समझिएगा किसको, तो ये क्या था आपका ऑब्जेक्ट था, और ये मेरा क्या था सब्जेक्ट था। चलिए थर्ड नंबर में हम लोग आते हैं। थर्ड नंबर में देखेंगे क्या, कि क्या मैं एक आम खाता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो यहां से हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर में क्या है इज एम आर, तो हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार ही इज एम आर पुटिंग करेंगे। तो ये क्या है सब्जेक्ट मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई होगा ना, तो आई के अनुसार क्या लगाते हैं हम लोग, देखिए आई के अनुसार एम लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम, यानी कि एम आई। अब उसके बाद देखिए एम लगा दिए, यानी एम ये वाला लगा दिए, और सब्जेक्ट भी लिख दिए। अब उसके बाद V4 होगा, तो V4 में है ना एम आई ईटिंग, EATING ईटिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है एक आम, तो ईटिंग अ मैंगो, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हम लोग लगा देंगे। चलिए उसके बाद फोर्थ में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर में देखेंगे क्या, कि क्या मैं एक आम नहीं खा रहा हूं, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि क्या मैं एक आम नहीं खा रहा हूं, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन इस तरह से आएगा। तो फोर्थ नंबर है, तो फोर्थ नंबर को ढूंढेंगे ये है ना। तब फोर्थ नंबर में क्या, तब पहले इज एम आर, तो क्या लगाना है, तो सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। सब्जेक्ट कौन है, तो आई है जो सब्जेक्ट है, तो इसको यहाँ पे पहले पुटिंग कर दीजिए आई। अब इसके अनुसार क्या आएगा, इज आ जाएगा, नहीं आर आएगा, नहीं, क्या लगाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे आई के अनुसार लगाते हैं एम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम, है ना। तो एम आई, देखिए फोर्थ नंबर था तो एम लगा दिए, और उसके बाद सब्जेक्ट भी लगा दिए। अब यहाँ पे क्या है नोट है, तो नोट लगाएंगे, यानी एम आई नॉट। अब उसके बाद क्या आ गया V4, तो ईटिंग, क्या हो जाएगा ईटिंग, और ऑब्जेक्ट में क्या होगा अ मैंगो। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये फोर्थ नंबर हो गया। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं फिफ्थ नंबर में। फिफ्थ में कैसे हम लोग बनाएंगे वो देखेंगे। तब फिफ्थ नंबर में क्या हो जाएगा वो देखते हैं। जैसे
आपको पूछेगा कि तुम स्कूल क्यों जा रहा है ना, तुम स्कूल क्यों जा रहा, तुम यह काम क्यों कर रहा है ना, तुम यह किताब क्यों पढ़ रहा है। इस तरह से जब भी सेंटेंस आएगा तो हम लोग इससे बनाएंगे, यानी 5th नंबर से बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, इसी के हम लोग बनाएंगे, ठीक है। जैसे मैं एक आम क्यों खा रहा हूँ, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। देखिए कि मैं एक आम क्यों खा रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे भी बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे ये सब रहेगा तो इसको पहले लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यों, तो क्यों का क्या बोलते हैं, WHY, वाई लगा दिए। तो देखिए यहाँ पे वाई लगा दिए हम लोग। अब यहाँ पे इज, एम, आर, ये किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि जो करने वाला है उसके अनुसार लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करने वाला आई है, आई हो जाएगा ना। तो आई के अनुसार हम लोग जानते हैं कि क्या लगाते हैं, एम, तो यहाँ पे एम लगा देंगे, यानी कि यहाँ पे आई के अनुसार एम लग जाएगा। तो वाई, एम, आई। अब देखेंगे क्या सी, हम लोग एम लगा दिए और यहाँ सब्जेक्ट लगा दिए, और यहाँ पे क्या V4, तो क्या हो जाएगा, ईटिंग, यानी कि वर्ब क्या है, आपका काम क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, है ना, खा यानी कि खा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। और क्या खा रहे हैं, तो एक आम, अ मैंगो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये हम लोग का 5th नंबर हो गया। अब देखेंगे हम लोग क्या, 6th नंबर। चलिए 6 में देखते हैं। जैसे मैं एक आम क्यों खा रहा हूँ, इस तरह से रहेगा कि मैं एक आम क्यों खा रहा हूँ। तो सिंपल सा, कोई यहाँ पे कुछ तामझाम नहीं करना है, सिंपल सा हम लोग को 6 नंबर पे आना है। तो यहाँ पे बीच में आ गया कौन, तो क्यों, तो लिखेंगे WHY। अब यहाँ पे करने वाला कौन है, तब मैं, तो यहाँ पे लिख देंगे आई, हो गया। तो आई के अनुसार हम लोग क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, इस तो नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या लगाएंगे, एम, यानी YMI। और यहाँ पे क्या है, दोनों सेम ही हो गया ना। मैं एक आम क्यों नहीं, है ना, यहाँ पे बीच में क्या रहेगा कि नहीं, ठीक है, यहाँ पे नहीं रहेगा। तो YMI नॉट, यहाँ पे क्या होगा, नॉट लगाएंगे, नॉट ईटिंग अ मैंगो, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे बना सकते हैं। और इतना बनाने के लिए, ठीक है, तो ये हम लोग जब भी बनाएंगे तो ये हम लोग 6 बनाएंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 6 को बनाएंगे। कोई भी अगर आप उठाते हैं, जैसे कंटिन्यूअस का अगर उठाते हैं, तो आप वहां से 6 क्वेश्चन बनाइए। पहले कैसे बनाएंगे, तब पहला में बनाएंगे कि मैं एक आम खा रहा हूँ। आप कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। दूसरा में लिखिए मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। तीसरा में लिखिए कि क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ। फोर्थ में लिखिए क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। इस तरह से लिखिए फोर्थ को। फिफ्थ में लिखिए कि मैं स्कूल क्यों जा रहा हूँ, ये फिफ्थ हो जाएगा। और सिक्स में लिखेंगे कि मैं स्कूल क्यों नहीं जा रहा हूँ। तो इस तरह से सेंटेंस को बनाइए, जैसे हम आपको यहाँ पे दे देते हैं, और इसको आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक क्वेश्चन लिखेंगे और उसको आपको 6 गो बनाना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लिख देते हैं, ठीक। मैं राधा के घर जा रहा हूँ। तो इस तरह से आप सेंटेंस को, यानी हम दिए हैं कितना, 1, लेकिन आपको बनाना है 6। क्यों? क्योंकि जो ये स्ट्रक्चर है ना 6, इससे बनाना है। पहले मैं राधा के घर जा रहा हूँ, इसको बनाइएगा, ठीक। सेकंड में हम लिख देते हैं, एक और देते हैं, मैं
वे लोग लिखते हैं, ठीक, वे लोग पटना जा रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, इससे बनाना है आपको 6 क्वेश्चन और इससे भी बनाना है आपको 6 क्वेश्चन। अगर ये बनाइएगा आप लोग कमेंट करिएगा, नहीं तो हम इसको बनाएंगे जब इसको पार्ट 2 लाएंगे, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पार्ट 2 लाएंगे, तो उसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को और कैसे बनाया जाता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं थर्ड में, ठीक है। थर्ड में लिखते हैं कि राम और मनीष गाना गा रहा है। तो इस तरह से आप बनाइएगा, ठीक है। यानी राम और मनीष गाना गा रहा है, तो पहला हो जाएगा राम और मनीष गाना गा रहा है। सेकेंड में राम और मनीष गाना नहीं गा रहा है। फोर्थ यानी थर्ड में लिखेंगे क्या राम और मनीष गाना गा रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग यानी कि 6 गो, तो इसको भी 6 गो बनाएंगे और इसको भी 6 गो और इसको भी 6 गो बनाकर प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करिएगा तो आपको यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रक्चर को याद होगा। ये जो स्ट्रक्चर है, हाँ, ये जो स्ट्रक्चर है टोटल, ये सारा चीज़ आपको याद होगा। और इस तरह से जब आप बोलिएगा स्पोकन में, यानी कि कन्वर्सेशन करिएगा, किसी से टॉकिंग करिएगा, तो ये सब कंटिन्यू आपको आएगा। या आप इंग्लिश मूवी, हाँ, इंग्लिश में मूवी देखिएगा तो ये सब आपको वहाँ पे बोलेगा, तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा। अगर आपको इसमें से कहीं भी आपको प्रॉब्लम होता है तो कमेंट जरूर करिएगा